अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर मशीक दरम जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी आईसीसी के हवाले से अपडेट आ रही है कि आईसीसी की जो टेस्ट टायर की जो सिचुएशन बन रही है उसके चलते पाकिस्तान के लिए हो सकती है मुश्किलात। क्या मुश्किलात हो सकती है वो आपको बताएंगे। जसप्रीत बुमराह जो है वो इन होने जा रहे हैं क्योंकि सिंह इज किंग जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। क्या कहानी वो आपको बताएंगे। एंड्रे रसल ने टी20 से रिटायरमेंट ले लिया, भाई क्यों लिया रिटायरमेंट इस पर बात करेंगे। और एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है भाई, 3 दिन बाद ही होने जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करेंगे नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि आईसीसी की जो टेस्ट टायर है उनको लेकर अपडेट आ रही है। भाई पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। देखिए, आईसीसी की मीटिंग सिंगापुर में शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन है, ये 4 दिन तक मीटिंग रहेगी। बहुत ही तवील मीटिंग है क्योंकि सालाना ये मीटिंग है। बहुत सारे मुद्दे हैं। कल हमने बात भी की थी कि 10 से ज्यादा जो बड़े टॉपिक्स हैं जिनमें बात होगी। ओलंपिक्स है, टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूलिंग है, फिर अगला जो 2027 के वर्ल्ड कप का लाएमल तैयार करना है, फिर जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुछ घपले हुए थे उसके वाले से बात करनी है, फिर जो टेस्ट टीयर जो 2 ग्रुप्स में टीम्स को डिवाइड करना है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिन सब के ऊपर बात करनी है। डब्ल्यूटीसी के अगले जो 2 साल के साइकिल हैं उनकी होस्टिंग पे बात करनी है, कुछ रेवेन्यू के वाले से भी बात करनी है। इवन दो काफी बातें चल रही थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, तो वो आईसीसी कहता है कि नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी इन पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो 3 साल के लिए तो हम डील बना चुके हैं कि भाई कोई किसी के घर नहीं जाएगा। जो भी अगर कोई होस्ट करेगा इन दोनों में से तो तीसरा न्यूट्रल वेन्यू पे ये खेलेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा अली साहब पाकिस्तान के लिए खतरे वाली बात चल रही है, एक तो वो ओलंपिक वाली मामला है क्योंकि हम उस रैंकिंग से पीछे हैं। तो हमारे लिए परेशान कुन बात है कि ओलंपिक में 6 टीम्स ने खेला है तो हमारा क्या बनेगा, एक तो वो टेंशन है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे लिए एक परेशान कुन बात आ रही है वो जो टेस्ट का जो 2 टियर वाला सिलसिला शुरू हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 6 टीम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाएगा और 6 टीम्स को अगले ग्रुप में रख दिया जाएगा। यानी कि जैसे एक इवेंट चल रहा होता है आईसीसी, समहाउ इस तरह होगा। और 2 साल में अगर आप कह लो कि जो टियर 1 है, अभी तक पाकिस्तान को कहा जा रहा था, आपको पता है कि जय शाह ने कहा था कि पाकिस्तान टियर 1 में आएगा। लेकिन जैसे अगर आप कह लो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और छठा अगर पाकिस्तान को रख दिया जाता है तो 6 टीमें ये टियर 1 की हो गई। फिर अगर आप जाते हो सेकंड ग्रुप में तो वहां पे आपको श्रीलंका को रख दिया जाएगा, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे रख दिया जाएगा, अफगानिस्तान रख दिया जाएगा या आयरलैंड रख दिया जाएगा। अब इशू ये आ रहा है कि अगर टायर 1 में अगर पाकिस्तान बुरा करेगा, और हम आपको पता है कि डब्ल्यूटीसी में भी हम आखिरी नंबर पे हमने फिनिश किया था अभी जो डब्ल्यूटीसी की साइकिल थी। इशू ये आ रहा है कि रूल ये रखा गया है कि जो 6 टीम्स में सबसे आखिर में फिनिश करेगा उसको फेंक दिया जाएगा जो टायर 2 होगा, और जो टायर 2 का जो टॉप पे होगा, नंबर 1 पे फिनिश करेगा, सब छोटी टीमों को मार मार के टॉप पे फिनिश करेगा, उसको रिवॉर्ड मिला करेगा कि वो टायर 1 में आ जाया करेगा। यानी कि कह दें कि 2 क्लास है, एक अच्छी वाली ट्रेन की अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है। तो जो सबसे एंड पे फिनिश करेगा टायर 1 में टॉप क्लास में से लो पे फिनिश करेगा, सबसे लो पे, उसको फेंक दिया जाएगा कि भाई तू इकोनॉमी में जाएगा, सफर करेगा, सबसे लो क्लास में जाएगा। और जो टायर 2 का जो सबसे टॉप पे फिनिश करेगा, लेट्स सपोज के श्रीलंका टॉप पे फिनिश कर देता है या वेस्ट इंडीज टॉप पे फिनिश कर देता है, तो उसको बोलेगा भाई तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड तुम्हें टॉप पे भेजा जा रहा है। लेकिन देखो इसमें सबसे बड़ा मसला यह आ रहा है नहीं, फिर नेशन के पीछे आपके पास कितनी बच जाएंगी। टायर 1 की अगर आप नेशन देखो, साउथ अफ्रीका बचेगा, आपके पास इंग्लैंड बचेगा, ऑस्ट्रेलिया बचेगा और इंडिया इन्हीं बचेगा। सही खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यही टीमें आपस में खेलती हैं। मसला इनका नहीं है, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, ये तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, इनका इशू ही नहीं है। एक टीम को 5 टीम्स मिलेंगी। न्यूजीलैंड भी अगर कह लो आप, ऑब्वियसली जो एक भी टीम है, कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, XYZ कोई भी टीम का नाम लो, उसको 5 टॉप की टीम्स मिलेंगी, उसका तो इशू नहीं है। इशू लोअर टायर का है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान, जैसे हम लो रैंक पे हमने खत्म किया था, अगर इस साइकिल में हमने लो पे खत्म किया, तो अगर आपको धक्का देके टायर 2 पे डाल दिया गया फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। वो मसला क्यों बन जाएगा? क्योंकि वहां क्रिकेट ही नहीं फिर आपको मिलेगी तो मसला ही मसला है। फिर आप ग्रो कैसे करेंगे, आप ग्रो कैसे करोगे और आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? आज अगर आप देखो ना, अगर आपकी जो छोटी टीम है वो छोटी ही रह गई है, छोटी रह गई, लंबे अरसे से छोटी, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा ना। अगर आप वही श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे से खेलोगे टायर 2 की टीम एक्चुअली बनती नहीं है फैन फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे खिलाड़ी उसको बनाने पे तुले हुए। परफॉर्मेंस खराब है, या आपके कप्तान आगा भी कह रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि अब यह आईसीसी कह रहा है कि 2 साल तक हम रखेंगे जारी, हर 2 साल तक, हर 2 साल के बाद फैसला होगा। आप ये देखो कि अगर आप टायर 2 में फिनिश कर गए, आप रह गए, और अगर आप
पूरे अगर आप वो 2 साल तक फिर आप छोटी टीमों से ही खेलोगे, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जिम्बाब्वे से, तो ये तो फिर आपकी क्रिकेट की तबाही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो जाएगा आपकी क्रिकेट। जो भी अगर टीम गई, अब पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेट नेशन है, जो हकीकत बात है, व्यूवरशिप के वाले से भी एक बड़ी व्यूवरशिप है। अगर आप इंडिया की टॉप की बात करते हो या एक आध को आप ऊपर नीचे रख लो, पाकिस्तान टॉप 3-4 में व्यूवरशिप में आता है, एक व्यूवरशिप ज्यादा है पाकिस्तान की भी। तो अगर आपको वहां फेंक दिया जाता है कि भाई वो खाली जिम्बाब्वे और आयरलैंड और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ आप टेस्ट सीरीज खेलो, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। भी है ये। और ये अब पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखो इंडिया है ना, वो एक अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो एंड में फिनिश नहीं करता। WTC में भी अभी तक जितने भी हुए हैं वो हमेशा टॉप 2 में ही रह रहे होते हैं। इस बार वो टॉप 2 में नहीं थे, लेकिन एंड तक वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टॉप 2 की स्लॉट के लिए लड़ रहे थे, तो वो तो टॉप में नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत बॉटम में। अभी ये भी फैसला करना है कि क्या पता श्रीलंका को भी ये रख लें और 7 टीम्स का टायर 1 का ग्रुप बना दे, जो टायर 1 है वो 7 टीम्स बना दे। लेकिन बहरहाल ये ICC का अगर फैसला होता है, देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव लिहाज से एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि हर टीम कोशिश करेगी कि वो टॉप 6 में, टॉप 5 में फिनिश करे। अगर 6 टीम्स होती हैं, अगर 7 है तो टॉप 6 में फिनिश करे, क्योंकि अगर आप नीचे करोगे तो आपको सजा मिलेगी, और ये होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब आप कहोगे कि भाई आपकी क्रिकेट को बिल्कुल तबाह कर दिया जाता है, 2 साल के लिए आपको बंद कर दिया जाएगा जेल में, या आप बिल्कुल छोटी टीमों से खेलोगे, तो आपको ये सजा चुभेगी। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि अब देखो, अगर आप पाकिस्तान टॉप में भी रहता है, टॉप 5 में, टॉप 6 की जैसे टीम्स हैं, 6 टायर 1 है, पाकिस्तान टॉप 3-4 में भी होता है, और कहा जाता है कि ये सब आपस में खेलेंगे। लेकिन फिर वही बात है, पाकिस्तान इंडिया का सीरीज तो नहीं होती, ना बायोलेटर्स इनकी होती है, और ना ICC करवा सकता है, तो फिर उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए तो नुकसान ही है। इंडिया तो नहीं खेलेगा ना पाकिस्तान के साथ, तो वो भी चीज है कि ICC इस मामलात को लेकर तो आ रहा है, लेकिन ये कितना सूदमंद साबित होगा ये तो फिर वक्त बताएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बुमराह के हवाले से अपडेट आ रही है। तो बुमराह जो है चौथे टेस्ट मैच में जो है वो एंट्री मारने जा रहे हैं। पहले ये फैसला किया जा रहा था कि अर्शदीप सिंह को जो है बुमराह की जगह पे खिलाया जाए, क्योंकि रेस्ट जो है करवाया जा रहा था कि एक टेस्ट में खिलाया जा रहा था और एक टेस्ट में जो रेस्ट करवाया जा रहा था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो नेट में बॉलिंग करते इंजरी का शिकार हो गया, उनकी उंगली पर जो है कट लगा है। अब ये कट कितना गहरा है और उनको टांके लगेंगे, क्या सिचुएशन होगी, उसके लिए उनको जो है भेज भी दिया गया था कि जाइए आप चेक करवा कर आइए। लेकिन फिलहाल अब जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं। भाई देखिए, बुमराह को खिलाया जा रहा है क्योंकि अब टीम मैनेजमेंट ये भी सोच रही है और डाई टेस्ट मैच है, और प्लस जो प्रसिद्ध कृष्णा है, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं दी थी। वैसे तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भाई बुमराह को बाहर ही बिठा दो, इंडिया जीत जाएगा, इवन अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन पहला वो खेले, इंडिया हार गया, दूसरा नहीं खेले, वो जीत गया। मतलब बुमराह नंबर 1 बॉलर है अगर आप देखो, लेकिन किस्मत की भी बात है कि वो खेल रहे हैं तो इंडिया हार रहा है। इवन लॉर्ड्स का टेस्ट जीता इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन बहरहाल अब फैसला ये किया गया कि बुमराह को 4 टेस्ट मैच खिलाया जाएगा, और वैसे भी अगर इंडिया हार जाता है 4 टेस्ट मैच तो फिर 5th में खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरीज हाथ से निकल जाएगी। तो अब 4 टेस्ट में बुमराह को खिलाए जाने का फैसला कर लिया है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है एंड्रे रसेल के हवाले से। तो एंड्रे रसेल ने T20 से जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और एक शर्मिंदा कर देने वाला जो है वो अमल है। क्योंकि इस वक्त जो है अगर T20 के आप बड़े नाम देख लो तो बहुत बड़े नाम ऑलरेडी जा चुके हैं, जिनके नाम से T20 जाना चाहता था। क्रिस गेल, AB डिविलियर, विराट कोहली, ये सब जा चुके हैं। तो बड़े नामों का T20 में होना बड़ा जरूरी है ताकि T20 उठ सके। बट एंड्रे रसेल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्योंकि वो चाहते हैं मैं लीग्स पर फोकस करूं। भाई देखिए, 1 महीना भी अभी गुजरा नहीं है और ऐसे लग रहा है कि खिलाड़ियों की जो रिटायरमेंट की लाइन है वो खत्म ही नहीं हो रही। पहले क्लासन रिटायर्ड हुए, पूरन रिटायर्ड हुए, मैक्सवेल ने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और अब आज कल जो है वो एंड्रे रसेल की रिटायरमेंट भी आ गई। बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि जो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के पहले 2 मैच हैं जमाइका में, 20 जुलाई से जो सीरीज का आगाज होना है, 20 और 22 जुलाई जमाइका सबीना पार्क में खेले जाएंगे। वो दोनों मैच तो एंड्रे रसेल खेलेंगे और उसके बाद अपने होम क्राउड जमाइका के सामने अलविदा कह के चले जाएंगे तमाम तर्ज की क्रिकेट को। लेकिन कुछ सोर्स से बताते हैं कि IPL एक रीजन है उनकी रिटायरमेंट, और वजह यह बताई जाती है IPL तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं। आप बोलोगे IPL तो वो लगातार खेल रहे हैं, इतने अरसे से, 1 डेकेड से भी ऊपर हो गए उनको IPL खेलते हुए। तो ये क्या रीजन है? वजह ये बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि जो IPL की जैसे नाइट राइडर्स को खेलते हैं तो फुल टाइम चाहते हैं कि जो सपोर्ट है वो जहां जहां उनकी बाकी भी, क्योंकि जो शाहरुख खान की टीम नाइट राइडर है वो और भी फ्रेंचाइजीज लेना चाह रही है और भी कंट्रीज में, लीग्स में, तो वो चाहते हैं कि फुल टाइम वहां पे रखा जाए और एक बड़ी डील साइन की जाए ताकि नाइट राइडर को भी पता हो कि एंड्रे रसेल बिल्कुल हमारे लिए अवेलेबल है। वैसे भी अवेलेबल ही होते थे, ये तो वेस्ट इंडीज सिर्फ से कम ही खेलते थे, लेकिन काफी ज्यादा ये चीजें चल रही हैं कि IPL भी एक रीजन हो सकता है। अपने आप को बिल्कुल वेस्ट इंडीज क्रिकेट से इन्होंने दूरी इख्तियार कर ली है और अब ये फुल टाइम टोटली अब लीग के प्लेयर रह जाएंगे। अब बात वो हो जाती है कि जब आप इतनी ज्यादा ऑलरेडी लीग्स खेल रहे होते हो, अब रसेल की वैसे वो वैल्यू रही नहीं है जो एक टाइम पर रसेल की वैल्यू थी,
क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहते हो तो आपकी बहुत हाइप बनती रहती है। लेकिन जब आप बिल्कुल लीग्स के प्लेयर बन जाते हो तो वैल्यू गिर जाती है। पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर लीजिए, इमाद वसीम है, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन अगर आप देखो तो लीग में भी उनकी वो वैल्यू नहीं बन रही। आमिर है, अगर आप देख लो, आहिस्ता आहिस्ता उनकी लीग की वैल्यू भी गिरती जा रही है, दिन ब दिन, डे बाय डे वो गिर रहे हैं, उनकी लीग की वैल्यू गिर रही है। तो जब आप इस तरह से जाते हो, बिल्कुल ही लीग के प्लेयर बन जाते हो, तो आपकी इंटरनेशनल वैल्यू भी गिर जाती है। और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपकी ऑटोमेटिक हाइप रहती है। तो इंटरनेशनल आप खेलते रहो। वैसे भी वेस्टइंडीज के प्लेयर तो सालाना कभी कोई एक इवेंट ही खेलने आते थे, कभी कभी वो भी, कभी कभी आईसीसी इवेंट भी छोड़ जाते थे, तो कोई बुराई नहीं थी अगर खेलते भी रहते। जो अभी वर्ल्ड कप 2026 था, सर पे खड़ा हुआ था और ठीक 4-5 महीने पहले इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो ये का इंतहाई दुख की बात है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास आ रही है ये एशिया कप के हवाले से, कि एशिया कप पर जो आपको हम बता रहे थे कि भारतीय मीडिया जो है बड़ी रिपोर्टिंग भी कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें जो एशिया कप के हवाले से बड़ी पॉजिटिव भी होती जा रही है इंडिया की तरफ से। उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो ऑलरेडी बयान आ गया था। फिर इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें तो 3 दिन के बाद वो जो मेन जिन्होंने चैनलों पे मेन कमाने संभाली होती हैं कि नहीं खेलना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे से 20 जुलाई को खेलने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है भाई। देखो, बिल्कुल पाकिस्तान चैंपियन और इंडिया चैंपियन का 20 जुलाई को मैच होना, और कहीं ना कहीं ये भी एशिया कप के लिए ग्रीन सिग्नल दे देगा। कड़ी है ये, बिल्कुल। और दोनों टीम्स पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान का भी स्क्वाड, इंडिया का भी स्क्वाड। पाकिस्तान ने आज उमर अमीन खिलाड़ी है, उनको भी स्क्वाड के अंदर एंट्री दे दिया। लेकिन देखो, एशिया कप के हवाले से भी जो अब अखबार और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ग्रीन सिग्नल दे रही है, क्योंकि जिस तरह से मदाविया जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका जिस तरह से ये बयान चला था और उन्होंने कहा कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, लेकिन बाकी हम खेलते हैं पाकिस्तान के साथ। हॉकी की भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। तो लग रहा है कि जो आईसीसी की मीटिंग हो रही है वहां पर भी अभी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी तो नहीं पहुंचे, लेकिन सुमैर अहमद साहब जो है वो कहा जा रहा है कि पहुंचेंगे वहां पर और वो मीटिंग भी अटेंड करेंगे। मे भी मोहसिन नकवी वर्चुअल जो मीटिंग है वो अटेंड करें। फिर ढाका, उसके बाद जैसे ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके 2 दिन के बाद आपको ढाका जाना होगा, 3 दिन के बाद 23 तारीख को वहां पे आपका डिनर है और 24 को आपने मीटिंग करनी है। अगर बीसीसीआई नहीं भी जाता तो वर्चुअल मीटिंग करेगा, और उस मीटिंग से पहले उनके पास गवर्नमेंट का सिग्नल होना चाहिए। तो अभी तक अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया होता इंडिया की, तो ये खबर आ गई होती कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अभी तक चूंकि कोई जवाब नहीं इस तरह से मीडिया में आके मना नहीं किया और हर चीज स्मूथली मीटिंग वगैरह कंडक्ट की जा रही है, तो फिर हम ये अज्यूम किया जा सकता है और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी हुकूमत के स्पोक पर्सन है, तो उन्होंने जिस तरह से बात कर दिया है, और फिर ये आईसीसी की मीटिंग वहां पर हो रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सारे मेंबरान ही वहां पर होंगे, बातचीत होगी भी, ऑफिशियल नहीं तो अनऑफिशियल तो होगी। और फिर ऑफिशियली तौर पर 3 दिन के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी होगी। अगर बीसीसीआई नहीं भी जाता ढाका तो वो टेलीफोनिक या जूम के थ्रू तो वो वहां पर होंगी। तो लग रहा है कि एशिया कप होगा। और अभी तक जो टेंटेटिव डेट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि 5 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा। 7 तारीख को इंडिया पाकिस्तान अपना पहला मैच जो ग्रुप मैच है वो खेलेंगे। 4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, और 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 में जो आमने सामने होंगे वो होंगे, और 21 सितंबर को ग्रैंड फिनाले यानी कि फाइनल खेला जाएगा दुबई में। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।